ठेठ हरियाणवी बोली में हरियाणा का जीके सिखाने वाला पहला चैनल हरिकेश कापड़ो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भाई। आपने आज जानकारी देवांगे यहाँ पे मेलों के बारे में और पर्व और त्योहारों के बारे में। हरियाणा में दो मेले तो इसे मशहूर से सारी दुनिया में डंका बाजा सब है। अपना सूरजकुंड का मेला तो अपना व्यापार खातर मशहूर है और कुरुक्षेत्र का मेला तो विश्व में प्रसिद्ध है इसे भी। तो भाई आज आप हिसार जिले के बनभोरी गांव से शुरुआत करते हैं। हाँ, नवरात्रि का मेला है जो हिसार जिले के बनभोरी में चैत्र और आश्विन मास में आयोजित किया जावा, जिसमें लोग देवी की पूजा करें से। और जन्माष्टमी का मेला भी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और गुरु जम्बेश्वर जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हिसार जिले के अधिकांश गाँवों में और हिसार में स्थित बिश्नोई मंदिर में जन्माष्टमी पर मेले लगे हैं। शिवरात्रि का मेला, ये मेला हिसार के सिसवाड़ और किरमारा गाँव में फल्गुन मास में लग्या करे से। आगे है हिसार का जो 80 कस्बे में काली देवी का मेला लगा से और ये मई माह में आयोजित किया जावे से भाई। अगरसेन जयंती मेला है, ये हिसार के अग्रोवा नामक स्थान पर मार्च अप्रैल के महीने में अगर गणराज्य के संस्थापक है महाराजा अगरसेन की स्मृति में लगाया जावे से। ये मेला 3 दिन लग चल रहा है। अग्रोवा को अगर वंशीय वैश्यों का मूल स्थान माना गया है। गोगा नवमी का मेला है, ये भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी को गोगा पीर की स्मृति में हिसार जिले के बाड्या, डाया, रोनात आदि गांव में मेला लगा है और यहाँ विशेष रूप से दादी गौरी की पूजा अर्चना करी जावे है। तो भाई हिसार जिले के बारे में ये मेले हैं जो इसमें बहुत मशहूर मेले की आपने बात करी। इसके अलावा भी शिव जी का मेला सिसवाल और किरमारा गांव में और गुगा नवमी का मेला हिसार में, साथ के साथ में दशहरे का मेला हिसार, बुन्ना, फतेहाबाद, बरवाड़ा और उकलाना में और देवी का मेला बास गांव में भी लग गया हिसार जिले में। ई बाबे बात करेंगे जींद जिले में जितने मेले भरे जावे हैं। दमतान साहिब मेला है, ये मेला दमतान गांव में गुरुद्वारे में प्रत्येक महीने के अमावस्या को लगे है और ये मेला हिंदू सिख एकता का प्रतीक है। सच्चा सौदा मेला है, इस मेले का आयोजन जींद जिले में सिंहपुरा क्षेत्र में गुरु तेग बहादुर की याद में जो अपने गुरु पर्व की पूर्णमासी हुआ है उस दिन भरा जावे से। हटकेश्वर का मेला है, जींद के 8 गांव में श्रावण शुक्ल पक्ष के अंतिम रविवार को इस मेले का आयोजन हुआ है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। ये शुक्ल पक्ष का मतलब ये है साथियों, अब अमावस के बाद जो चांदना बढ़ता जावा है, चांद बढ़ोतरी होती चल रहा है उसके आकार में, तो वो शुक्ल पक्ष है। और चांद की घटोतरी होती चल रहा है पूर्णमासी यानी कि अमावस्या लगे, ये 15 दिन का पखवाड़ा, ये हमारा कृष्ण पक्ष को आवास है पूर्णमासी तलेकन है। और आप बात करें तो शिवाजी के मंदिर का उत्सव है जींद जिले के बुरायन नामक स्थान पर श्रावण और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में इस उत्सव का आयोजन किया जावा है। रामराय का मेला है, बैसाख और कार्तिक की पूर्णमासी को रामराय नामक स्थान पर मेले का आयोजन हुआ है। इसमें महर्षि परशुराम की पूजा करी जावे से। अरे वापे और बात करें अगर जींद के मेले की तो जैसे बिलसर का मेला हंस डैर में लगा है भाई, माता का मेला कालवन में लगा है और पांडु पिंडारा में मेला लगा है, बाबा बूढ़ा मेला है एक जींद में लगा है, श्याम जी का पड़ाना गांव में मेला लगा है, बाबा भोलूनाथ का खरकराम जी में मेला लगा है, देवी पूजा का गंगा टेढ़ी में मेला लगा है। जींद जिले में अगर अधूरा रह जाएगा अपना ज्ञान अगर नागदेव का मेला की, गोगड़िया के मेले की बात नहीं करी आपने, तो शिव मेला बड़ौद में लगा है, नाग क्षेत्र का मेला सफीदों में और मेला सच्चा सौदा का सफीदों में, मेला सिंहपुरा का सिंहपुरा में और मेला जामनी का मेला जामनी में लगा है। ई बापे बात करेंगे बिहानी के महत्वपूर्ण मेले के बारे में। दशहरा का मेला भिवानी, चरखी दादरी और लोहारू में विजयदशमी पर लगा है। इसमें श्री रामचंद्र जी की रावण पर विजय के उपलक्ष्य में लोग खुशियां मनावस हैं। नागा बाबा का मेला नारावा राजगढ़ में लगा है। इसमें बाबा नागा की पूजा के बाद प्रसाद का वितरण हुआ है। बाबा खेड़े वाले का मेला, यह मेला भिवानी के नौरंगाबाद में रक्षाबंधन के दिन लगा है भाई। इसमें बाबा खेड़े वाले की पूजा करी जावे है। कई बार टेस्ट में आके खड़े हो जाए है कौन सा त्योहार है और किस अवसर पर, जैसे कौन सा महीने में मनाया जावा है। ये तो मुंगीपा का मेला है, ये भिवानी जिले के रिवासा में कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को लगा। इस दिन बाबा मुंगीपा की पूजा हुआ है। और पूर्णमासी का मेला है भाई, ये मेला तो शाम में लगा है, जिसमें आसपास के जिलों से श्रद्धालु भारी संख्या में आवा है। और सती का मेला भिवानी के खरक कला गांव में बाधुआ लगता है कि शुक्ल पंचमी को दादी जगदेश सती की स्मृति में यह भव्य मेले का आयोजन किया जावे है। इसके अलावा भिवानी की और बात करें तो देवी का मेला देवसर पहाड़ी में भी लगा है और साथ के साथ में भिवानी, दादरी और लोहारू में जन्माष्टमी का मेला भी भरा है। साथियों ई बापे बात करेंगे कैथल जिले की। इसमें मेला देहाती है, एक तो लुधाना बाबा की स्मृति में अक्टूबर माह में ये मेला लगा है, मूलतः देहाती मेला है यू। और फल्गु मेला है पितरी पक्ष में कैथल जिले के फरल गांव में विशाल मेला लगा है, जो फल्गु मेले के नाम से मशहूर है। श्रद्धालु सरोवर में गया सरोवर की तरह ही पिंडदान करें से और अश्विन मास में सोमवती अमावस्या को इस मेले का समापन हुआ है। प्राचीन काल से यह पिंडदान का महत्व रहा है। यहाँ माना जाता है कि यहाँ पिंडदान करने से पुण्य मिले से। एक पुंडरक का मेला है कैथल जिले के
के पुंडरी नामक कस्बे में अप्रैल के महीने में इस भव्य मेले का आयोजन किया जावे है। 52 द्वादशी मेला है ये कैथल में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्री भगवान वामन अवतार को समर्पित इस मेले का आयोजन कराया जावे है। इसके अलावा कैथल रेलवे स्टेशन के निकट 52 द्वादशी का मेला भी लागे है। मेलिया का गांव एक करनाल जिला में सालवन से और कैथल में जो अपना फरल का मेला लगा है फल्गु का, इसके कारण फरल गांवों को भी मेलिया का गांव कहा जावे है। जे आप बात करा साथियों यमुनानगर की, तो जगाधरी में कपाल मोचन का मेला बिलासपुर के निकट इस मेले का आयोजन कराया जावा है कार्तिक मास में। और कपाल मोचन कुंड में स्नान करने से शरीर के सभी कष्ट दूर हुए हैं, ऐसी एक कथा के अनुसार यहाँ पर भगवान शिव ने स्नान कराया था। कपाल मोचन कुंड के निकट एक अन्य कुंड भी है जिसे ऋण मोचन कुंड भी कहा जावा है। यहाँ पर गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में स्थापित भव्य गुरुद्वारा कपाल मोचन भी है। इसके अलावा अगर आप यमुनानगर में बात करें, 52 द्वादशी का मेला गौरी शंकर का मंदिर जगाधरी में है, उड़े मेला लागस है। और हजरत शाह का मेला सढौरा में, कुमैस आजम का, और गुग्गा मेडी का मेला जगाधरी में, और आदि बदरियों का मेला अपना कठगढ़ बिलासपुर में लागस है। पंचमुखी का मेला छोली यानी कि छछरौली में लागस है यमुनानगर जिले में। इसके बाद आप बात करेंगे यहाँ पे अम्बाड़ा जिले के बारे में साथियों। तीज का मेला लगा है। ये मेला अम्बाड़ा जिले के पंजोखड़ा नामक स्थान पर श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को लागस है। इसके अलावा शारदा देवी मेला है, जो इस मेले का आयोजन अम्बाड़ा जिले के त्रिलोकपुर गांव में किया जावस है। ये मेला चैत्र माह में मनाया जावस है। 52 द्वादशी का मेला, ये मेला भी अम्बाड़ा जिले में भाद्रपद माह में द्वादशी के दिन लगा है। दुर्गाष्टमी उत्सव है। यू उत्सव अम्बाड़ा जिले में नन्योला नामक स्थान पर चैत्र माह में मनाया जावा है। शिव चौदश का उत्सव भी अम्बाड़ा के दुराना नामक स्थान पर मनाया जावा है। फल्गुन माह में यह उत्सव शिवरात्रि के अवसर पर हुआ है। गुग्गा नवमी का मेला भी केसरी नामक स्थान पर भाद्रपद में लगा है। और अम्बाड़ा की और बात करा तो आप जैसे तीज का मेला पंजाखड़ा में हो गया, गुरु नानक दिवस अम्बाड़ा में, भवानी द्वादशी अम्बाड़ा में, और मेला काली माई का कालका में, दुर्गाष्टमी का मनसा देवी नन्योला में, और मेला सत्वा का तीज पंजौर में, शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर में, दुर्गाष्टमी का रायपुर रानी में, गुग्गा नवमी का केसरी में, और शिव चौदश का दुराना नामक गांव में लगा है अम्बाड़ा में। ई बापे बात करांगे गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव जिले की। शीतला माता का मेला बहुत मशहूर है भाई। चैत्र और आषाढ़ मास में हर सोमवार को आयोजित किया जावा है। यहाँ शीतला देवी की पूजा अर्चना हुआ है। एक बुद्धो माता का मेला है गुरुग्राम में, एक मुबारकपुर नामक स्थान पर मार्च के महीने में प्रत्येक सप्ताह ये लागस है। गोगा नवमी का मेला भी गुरुग्राम के इस्लामपुर में भाद्रपद महीने की नवमी को मेला लागस है, और इसमें गोगा पीर की पूजा करी जावस है। महादेव मेला भी गुरुग्राम के इच्छापुर में ये मेला लागस है, और ये मेला फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी और पूर्णिमा और श्रावण शुक्ल पक्ष चतुर्दशी पूर्णिमा को लगस है। यानी कि इसमें फाल्गुन और श्रावण 2 महीनों के अंतर्गत है पूर्णमासी भी आएगी और साथ के साथ में चतुर्दशी भी आएगी। बूढ़ी तीज का मेला है गुरुग्राम के आल दुर्गा नामक स्थान पर भाद्रपद शुक्ल पक्ष तीज पर यह मेला लागस है, और ये मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित किया जावस है। इसके अलावा आप बात करांगे यहाँ पे भक्त पूर्णमल मेला की। ये मेला भाद्रपद माह में कासन गांव में लगा है। यहाँ लोग भक्त पूर्णमल की पूजा करने के लिए दूर दूर से आवस हैं। और सात चोखा खोरी मेला है। ये भाई मेला खोरी नामक स्थान पर अप्रैल मई माह में आयोजित किया जावा है। सात चोखा के सम्मान में मुस्लिम समुदाय द्वारा आयोजित किया जावा है यू। और शिव जी का मेला गुरुग्राम के पुनाना में फरवरी माह में यह मेला आयोजित किया जावा है। ये मेवात की बात आ गई अपना, अगर पुनाना की बात करें तो इसके अलावा हम गुरुग्राम की ओर बात करें तो गुग्गा नवमी का इस्लामपुर में, भक्त पूर्णमल का बूढ़ी तीज का अलग दुर्गा में, महादेव का मेला इच्छापुरी में, रामनवमी का फिरोजपुर में, और सात चौका का खोरी में, और तीज का मेला गुड़गांव में आ गया, रावण का मेला फिरोजपुर झिरका में, शिवाजी का जिरासी में, और देवी मेला बुढ़ेड़ा में, और नाग पूजा अपने नांगल मुबारकपुर में हुआ है। इसमें मेवात के गाँव के भी नाम शामिल आ गए क्योंकि मेवात पहले गुरुग्राम का ही सवया करता। फरीदाबाद जिले की बात करा साथियों, यहाँ पे बलदेव छठ का मेला है। फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ में भाद्रपद शुक्ल पक्ष नवमी और दशमी को यह लागस है। और मेला बल्लभगढ़ में राजा बलदेव की जन्मतिथि के रूप उपलक्ष्य में मनाया जावस है। जन्माष्टमी का मेला भी ये दतीर नामक स्थान पर लगा भाद्रपद में कृष्ण पक्ष अष्टमी को। इसमें पहलवानों के लिए विशाल दंगल का आयोजन किया जावस है। स्त्रियों का टेस्ट में पूछ सका है भाई कड़ा दंगल का आयोजन वैसे मेला का, तो ये अपना आ गया जन्माष्टमी का मेला पे फरीदाबाद में। गोगा पीर का मेला है भाई बहबलपुर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष की नवमी को गोगा पीर की याद में आयोजित किया जावा है।
कनुआ का मेला है गांव गाटोत्ता में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन लग गया सही। और कालका का मेला है फरीदाबाद जिले में मोहना में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को माता कालका की पूजा होती है। इसी के उपलक्ष्य में यहाँ माता कालका देवी का भव्य मेला आयोजित किया जावा जिसमें बहुत दूर दूर तक श्रद्धालु आवे से। इसके बाद आप बात करांगे फुलडोर का मेला है। ये मेला अतरचट्ठा में चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया को लगा है और ये मेला बाबा बख्शीनाथ की स्मृति में आयोजित किया जावे से। बाबा उदासनाथ मेला है भाई फरीदाबाद के अलावलपुर में फल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या को सिद्ध बाबा की समाधि पर यह मेला लग गया है। इसके बाद आप बात करेंगे कार्तिक सांस्कृतिक मेले की। सूरजकुंड मेले की तरह ही बल्लभगढ़ में इस मेले को हरियाणा के पर्यटन विभाग ने विकसित किया है। इस आयोजन में भी शिल्प और कला को प्रोत्साहन देकर पर्यटकों को आकर्षित किया जावा है। रामनवमी का मेला फरीदाबाद के भड़ोली में भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव भव्यता के साथ भाद्रपद की नवमी को मनाया जावे है। रक्षाबंधन का मेला भी ये श्रावण पूर्णिमा को पलवल के पंचवटी में लग गया है। मान्या जावा है कि वनवास के दौरान पांडवों ने यहाँ विश्राम कराया था। यहाँ देवताओं की झांकियां भी निकाली जावे है। और सूरजकुंड का मेला तो ऐतिहासिक सूरजकुंड का मेला पर्यटक स्थल पर है। प्रतिवर्ष कला और शिल्प के बड़े सांस्कृतिक मेले का आयोजन किया जावा है। इसमें पूरे भारत के शिल्पकार और कलाकार भाग ले हुए हैं। ये मेला अब व्यापारिक कार्यों के लिए महत्वपूर्ण हो रहा है। और जे पर्यटन और कला की दृष्टि से ये मेला बात करा पे तो विदेशों में भी ख्याति प्राप्त कर चुका है। फरवरी माह में यू लग गया है भाई। कान्हा गौशाला मेला ये मेला बहीन नामक स्थान पर फाल्गुन पंचमी को दादा रावत की याद में मनाया जावे है। दादा कान्हा रावत पाल के सरदार थे और औरंगजेब ने जबरदस्ती उन्हें मुसलमान बनाना चाहा तो उन्हें जिंदा गड़वा दिया। उसी स्थान पर बनी गौशाला में इस विशाल मेले का आयोजन किया जावे है। और शिव चौदस का मेला ये मटोली नामक स्थान पर शिवरात्रि के उपलक्ष्य में लगा है। और इसमें फरीदाबाद और पलवल दोनों बातें आली साथियों। मतलब पलवल क्योंकि फरीदाबाद का हिस्सा होया करता पहला इबनेरा जिला बन गया तो दोनों स्थानों के संयुक्त रूप से ये मेले अपने गिनाए हैं। इसके अतिरिक्त फरीदाबाद में बराही मेला लगा है और बहबलपुर में गुगानों अतरचट्ठा का मेला फूलडोर में लगा है। दतीर में जन्माष्टमी का मेला लगा है और पंचवटी यानी कि पलवल में रक्षाबंधन का। बंचारी दिघोट में फूल डोल का मेला लगा है और औरंगाबाद और खंबी में रक्षाबंधन का मेला लगा है और मुंडकटी में बलदेव छठ का मेला लगा है। गढ़ौत्ता में कनुआक्का का मेला और बंडोली में रामनवमी का मेला लगा है। ओडल और बामनी खेड़ा में हसनपुर में दशहरा का मेला लगा है और ओडल में सती का मेला भी मशहूर है। मरौली में शिव चौदस का और बहीन में दादा कान्हा रावत का मेला लगा है। आपने बात करी थी फरीदाबाद और पलवल की। बात करांगे महेंद्रगढ़ जिले के महत्वपूर्ण मेलों के बारे में। डोसी का मेला है नारनौल के निकट डोसी नामक स्थान पर यह तीर्थ स्थल पर विशाल मेले का आयोजन किया जावे प्रतिवर्ष। और यह स्थल महर्षि च्यवन की तपोभूमि के रूप में भी माना जावे है। बाबा बिलाईनाथ का मेला है महेंद्रगढ़ के नांगलगढ़ में फाल्गुन शुक्ल पक्ष को यह मेला लगा है। बाबा केसरिया की स्मृति में मेला लगा है भाई। ये कुशवाहा में भाद्रपद कृष्ण पक्ष को आयोजित किया जावा है। अगर भाई तीज का मेला ये मेला नारनौल में शुक्ल पक्ष तृतीया को लगा है। और शिव जी का मेला भी महेंद्रगढ़ के बाघोत में श्रावण कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को और शिव मंदिर में ये मेला लगा है। और बूरा भवानी मेला ये विशाल मेला बैसाख पक्ष में नवमी को आयोजित किया जावा है। हनुमान जी का मेला शोभा सागर नारनौल में और ग्राम दोचाणा में चैत्र शुक्ल पक्ष पूर्णमासी को लगा है। गुग्गा नवमी का मेला की बात करा तो महेंद्रगढ़ के कनीना हुडीना और नारनौल नगर में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को यह उत्सव मनाया जावे है। इसके साथ साथ आप साथियों अगर महेंद्रगढ़ जिले में बात करना चाहवा तो दुलंडी का मेला है बुचोली में, नई मंडी में और नारनौल में। माता मसाणी का मेला महेंद्रगढ़ में, शीतला माता का गांव सूणी और शेखपुरा में, देवी माता का गांव अटेली बेगपुर और नांगल चौधरी में, बुद्धो माता का नई सराय और नारनौल में, माता गुड़गांव वाली का मेला है नलापुर नारनौल में और बाबा सांवल दास का मुकुंदपुरा में मेला लगा है। शनिदेव का मेला है भाई चांदूवाड़ा नारनौल में और बाबा मोजीनाथ का मेला है गाटा शेर में। दुर्गा माता का मेला सिरोही, बहाली, गढ़ी, महासर में और रामनवमी का मेला गांव खेड़ी, गांव मुखुत्ता और बामनवास में। हनुमान जी का मेला शोभा सागर नारनौल गांव दोचाणा में आलिया और भूरा भवानी का महेंद्रगढ़ में, शिव जी का बगोत और महेंद्रगढ़ में और तीज का मेला नारनौल महेंद्रगढ़ में, बाबा केसरिया का मेला कुंवराव हटा में और गुग्गा बाबा का जो कनीना डहीना नारोल महेंद्रगढ़ में, दशहरा का नारोल महेंद्रगढ़ में और बाबा भिलाईनाथ का गांव नांगल काटा में मेला लग गया है भाई।
कुरुक्षेत्र की अगर बात करें आप ये साथियों तो बहुत विश्व में मशहूर मेला है। सूर्य ग्रहण स्नान का पवित्र तालाब ब्रह्म सरोवर में सूर्य ग्रहण के दिन श्रद्धालु एकत्रित हुए और स्नान करके न धर्म अनुष्ठान आयोजित करे हैं। ये मेला पूरे भारत में प्रसिद्ध और अनेक राज्यों के लोग आमस हैं। पेवा का मेला भी बहुत मशहूर है। पेवा नामक स्थान पर मार्च के महीने में आयोजित ये मेला कुरुक्षेत्र में आयोजित कराया जावे से। सोमवती अमावस्या को ये उत्सव आयोजन हुआ है। और देवी का मेला है ये कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर अप्रैल माह में ये मेला लगा है। देवी की पूजा करी जावा है। मारकंडा का मेला भी कुरुक्षेत्र के शाहबाद नामक स्थान पर लगा है। ये मारकंडेय ऋषि का प्राचीन आश्रम मान्या जावा है। महावीर जयंती उत्सव भी लाडवा नामक स्थान पर मार्च में महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जावा है। और बैसाखी का मेला भी प्रतिवर्ष 13 अप्रैल को बड़े उत्सव और श्रद्धा के साथ उत्साह के साथ ये मनाया जावा है। ये कुरुक्षेत्र जिले के अपने मशहूर मेले थे। ईबा पे बात करेंगे रेवाड़ी जिले की। और रेवाड़ी में सबसे पहले आवा है बाबा सूरजगिरी का पौराणिक मेला। ये मेला रेवाड़ी के खोरी नामक गांव में चैत्र कृष्ण पक्ष प्रथम को आयोजित कराया जावा है। बाबा पीर का मेला है जो इसके बारे में बात करा तो रेवाड़ी के दारुएड़ा नामक स्थान पर चैत्र कृष्ण पक्ष 14 को आयोजित कराया जावा है। गुग्गा नवमी का मेला भी रेवाड़ी जिले के बीकानेर गांव में भाद्रपद कृष्ण पक्ष नवमी को लगाया जावा है। बसंत पंचमी मेला भी रेवाड़ी के काठूवास में माघ शुक्ल पंचमी को लगा है। शिवरात्रि का मेला रेवाड़ी के खड़गवास, चिमनावास और कन्होरी गांव में फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को लागस है। इसके अलावा आप रेवाड़ी के अगर और मेला की बात करें तो जैसे काठुआस का बसंत पंचमी का मेला है, बास दूधा में भैरू जी का मेला है, सुनारिया और तरारपुर में महादेव जी का मेला है, रेवाड़ी में दशहरा का और नसियानी जी जैन मंदिर का मेला है, जोधरी में बाबा सैयद का मेला है, 12 हजारी रेवाड़ी में रथ यात्रा जगन्नाथ है, गुरावड़ा में बाबा सच्चा शाही का मेला है, बावल में देवी माता का मेला है, दुर्गा मंदिर में दुर्गाष्टमी का मेला है रेवाड़ी में, और कायस्थवाड़ा रेवाड़ी में श्याम बाबा शोभा यात्रा काटी जावा है। ब्रह्मगढ़ रेवाड़ी में श्याम बाबा छड़ी मेला भी काटी जावा है। तो कुतुबपुर में बुद्धो माता का मेला और टांकड़ी गांव में दुर्गा माता का मेला बहुत मशहूर है। गोकलपुर में दुलंडी का मेला और खोरी गांव में बाबा सूरजगिरी का मेला मनाया जावा है। भाई ये रेवाड़ी जिले की आप बात कर रहे थे। रोहतक जिले की बात करें तो साथियों बाबा मस्तनाथ मेला है जो रोहतक जिले के स्थल भौर में फरवरी मार्च में लगाया जावा है। इस प्रसिद्ध मेले में भारी भीड़ आवे है। और बाबा जमुना दास का मेला है रोहतक जिले के बालोट गांव में चैत्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी को इस मेले का आयोजन किया जावा है। शिवरात्रि के मेले की बात करें तो किलोई नामक स्थान पर फरवरी मार्च में यानी कि फाल्गुन में और जुलाई अगस्त यानी कि श्रावण मास में लगा है। ये शिव जी की पूजा इसमें करी जावा है। तीज का मेला रोहतक में श्रावण शुक्ल पक्ष जुलाई अगस्त में यानी कि तीज का मेला लगा है। इस मेले में स्त्री पुरुष बच्चे नए कपड़े पहनते हैं और झूला झूलते हैं। जन्माष्टमी का मेला भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी के अवसर पर अगस्त सितंबर माह में श्री कृष्ण के जन्म को धूमधाम से मनाया जावा है। डोडा महिला उत्सव ये लाखर माजरा में फाल्गुन पूर्णिमा को गुरु तेग बहादुर की याद में मनाया जावा है। और इसके अलावा रोहतक जिले की और आप बात करा मेला की तो बाबा श्याम जी का मेला दुबलदन माजरा में, साथ के साथ में जमुना दास का बालोट में, और रोहतक में मेला लगा है मेला माता और मेला देवी बेरी में। तीज मेला रोहतक में, दशहरा रोहतक में और मेला जन्माष्टमी भी रोहतक में। बादली में गुगा नवमी का मेला लाखन माजरा में, होला मोहल्ला का मेला और बहादुरगढ़ झज्जर में है सलोनी राखी का मेला। और रोहतक जिले में पड़ा है आसोदा में मेला बाबा बूढ़ा का मेला लगा है। ये भी आपने रोहतक की बात करी। इसके बाद आप बात करने जा रहे हैं झज्जर जिले के महत्वपूर्ण मेला की। भीमेश्वरी का मेला ये मेला बेरी नामक स्थान पर नवरात्रि के दिनों में मार्च अप्रैल तथा सितंबर और अक्टूबर में लगा है भाई। तो गुगा नवमी का मेला झज्जर जिले के बादली नामक स्थान पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी यानी कि अगस्त सितंबर को लगाया जावा है। और बाबा बूढ़ा का मेला झज्जर जिले के असोदा नामक स्थान में सितंबर अक्टूबर माह में इस मेले का आयोजन कराया जावा है। ये रोहतक जिले में भी हम वर्णन कर चुके हैं क्योंकि रोहतक और झज्जर पहला एक ही होया कर दे। बाबा जो गंतीदास का मेला है ये मेला छुड़ानी नामक स्थान पर फरवरी मार्च में आयोजित किया जावा है। श्याम जी का मेला ये मेला झज्जर जिले के दुब्बड़दन माजरा में फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वादशी यानी कि फरवरी मार्च में लगा है। छोटे बच्चों के मुंडन करवाए जाते हैं और नव वर वधुओं को आशीर्वाद दिया जावा है। इसके अलावा सलोनी यानी कि राखी का मेला झज्जर में लगा है भाई। दुलंडी का मेला गांव दुल्हेड़ा में लगा है और मेला बाबा गरीबदास का छुड़ाने गांव में मेला लगा है। झज्जर जिले की आप बात कर रहे थे। सिरसा जिले की बात करेंगे साथियों। इसमें तीजों का मेला है। सिरसा के विभिन्न स्थानों पर श्रावण शुक्ल पक्ष तीजों पर ये लगता है। और गणगौर मेला है ये मेला चैत्र शुक्ल पक्ष तृतीया से पंचमी तक लगा है। इसमें आकर्षक गणगौरों की स्थापना करके उनकी पूजा करी जावा है।
बाबा सर साईनाथ का मेला सिरसा में चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम पर लगता है और बाबा भूमन शाह का मेला मंगाड़ा, मोजादीन, मल्लेवाड़ा और गिदड़ावाली गांव में मकर संक्रांति के अवसर पर बरस है। रामदेव जी का मेला सिरसा के गिगोरानी व कागदाना नामक स्थानों पर माघ शुक्ल दशमी को लगा है। राधा स्वामी का मेला सिकंदरपुर गांव में मार्च और सितंबर में आयोजित किया जावे है। गुरु गोविंद सिंह परो ये मेला सिरसा के चोरमार नामक गुरुद्वारे में आषाढ़ माह की सप्तमी को लगा है और गुरु नानक देव परो सिरसा के चोरमार गुरुद्वारे में आश्विन मास की पूर्णिमा को लगा है। धार्मिक दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। पानीपत जिले के बारे में मेले की बात करा तो ये माता का मेला है। एक तो विभिन्न स्थानों पर लगा है। चैत्र माह में माता जी की पूजा हुआ है। ऐसी मान्यता कि इसमें छोटे बच्चों को खसरा, चेचक जैसी बीमारियां नहीं होती। कलंदर की मजार का मेला ये रमजान के महीने के बाद चांद के दिन कलंदर की मजार पर लगा है। इसमें दौरान जो सामूहिक नमाज भी अदा करी जावा है। और शिवरात्रि का मेला भादड़ नामक स्थान पर फाल्गुन कृष्ण पक्ष तीज को और श्रावण कृष्ण पक्ष तीज के दिन लगा है। इस मेले के दौरान मंदिर में लोग दूध और जल चढ़ाते हैं। पाथरी माता का मेला पाथरी नामक स्थान पर चैत्र व आषाढ़ के माह में हर बुधवार को लगा है। हजारों लोग यहाँ मुरादें मांगने और गठजोड़े की रस्म निभाने के लिए आते हैं। इसके अलावा पे पानीपत का जो तिवाह नामक स्थान पर माता का मेला और आदमी नामक स्थान पर भी माता का मेला है। देवी मंदिर पानीपत में दुर्गाष्टमी का मेला और पानीपत में ही कलंदर की मजार, आसन खुर्द में गुगा पीर का, भादड़ में शिवरात्रि का, पाथरी में पाथरी माता का और बाहोली में माता का मेला के बारे में आप चर्चा कर चुके हैं। सोनीपत जिले की बात करा तो साथियों डेरा बालकनाथ का मेला है। ये मेला सोनीपत जिले की रबड़ा तहसील में फाल्गुन शुक्ल पक्ष की नवमी को लगा है और बाबा बालकनाथ की इसमें पूजा हुआ है। नवरात्रि का जो देवी का मेला है, नवरात्रि पे रबड़ा के गोहाना क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी को यानी कि मार्च अप्रैल में और आश्विन शुक्ल पक्ष सितंबर अक्टूबर में यह नवरात्रि के अवसर पर लगा है। आप ये बात करांगे ये सतकुंभ का मेला की। ये मेला खेड़ी गुज्जर गांव में श्रावण मास के अंतिम रविवार को लगा है। बाबा राम कसा का मेला है, फाल्गुन की पूर्णमासी को लगा है। ये बाबा राम कसा सैयद संप्रदाय के संत थे। लोगों को इलाज ये जड़ी बूटियों से करते थे और उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान भक्तों ने मिलकर उनकी कब्र बनवाई थी। रक्षाबंधन का मेला सोनीपत में श्रावण की पूर्णमासी पर लगा है। इसमें निशानेबाजी, नाच गाना, कुश्ती आदि पारंपरिक खेलों का आयोजन किया जावा है। इसके साथ साथ आप सोनीपत में डेरा नगरनाथ बालकनाथ की बात कर ले अपने मेला देवी जो एक गोहाना में लगा है और यमुना स्नान बेग्गा तहसील सोनीपत में है। यमुना स्नान और भी महरीपुर और तहसील सोनीपत में ये पड़ता है। मेला मांझी श्याम चुलकाना में और एक है मेला बाबा समक शाह है, खुबड़ू तहसील सोनीपत में पड़ा है ये। और मेला रक्षाबंधन जो हिंदू स्कूल के नज़दीक लगा है और सतकुंभ का मेला सोनीपत में लगा है। इसके अलावा पे बात करेंगे करनाल जिले के महत्वपूर्ण मेलों की। बाबा सिमरन दास का मेला है। जिले के इंद्री कस्बे में अक्टूबर माह में बाबा सिमरन दास की समाधि पर इस मेले का आयोजन किया जावा है। और देवी का मेला करनाल में पटहेड़ा नामक स्थान पर अप्रैल के महीने में लगा है। गोगा पीर का मेला है जो करनाल के खेड़ा नामक स्थान पर भाद्रपद की नवमी को मेला लगा सही है। पराशर का मेला है करनाल के ऐतिहासिक तरावड़ी नामक स्थान पर फरवरी माह में पराशर का मेला लगा है। इसमें भगवान शिव की पूजा हुआ है। इसके अलावा पांडु का मेला है भाई। इस मेले का पपहाना नामक स्थान पर प्रत्येक महीने आयोजन किया जावा है। छड़ियों का मेला है करनाल के अमूपुर नामक स्थान पर सितंबर माह में इस मेले का आयोजन किया जावा है। इसमें धार्मिक छड़ी की पूजा हुआ है। और इसके अलावा आप बात कर इंद्री नामक स्थान पर देवी का मेला और सिमरन दास बाबा की समाधि पर भी इंद्री में मेला लगा है। तरावड़ी में पराशर का, करनाल में रामलीला और दशहरा का मेला, करनाल में ही पंख देवी का और सालवण में देवी मेला लगा है। आप बात करने जा रहे हैं पंचकूला के महत्वपूर्ण काली माई के मेले की। पंचकूला के कालका नामक स्थान पर काली देवी के मंदिर में इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष हुआ है भाई। चैत्र शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आयोजित इस मेले में लाखों लोगों की भीड़ जुटा है। वैसे चैत्र और आश्विन दोनों नवरात्रों में यहाँ पर मेले लग गए हैं। तो पंचकूला का ये जो एक ही मेला मशहूर है। इसके साथ साथ आप बात करना चाहेंगे जो फतेहाबाद जिला है अपना, फतेहाबाद में दशहरा का मेला फतेहाबाद में बरस है। इसके अलावा साथियों आयोजन और गतिविधियों की बात करें पे
जो सूरजकुंड का शिल्प मेला है सूरजकुंड फरीदाबाद में 1 से 15 फरवरी लगा है। और शिल्प मेला OCS करनाल में लगा है 1 मार्च में। बैसाखी महोत्सव पिंजौर में 13-14 अप्रैल को है। आम मेला पिंजौर में जून जुलाई में लगा है। हरियाणा पर्यटन दिवस 1 सितंबर को, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को, और शिल्प मेला OCS करनाल में अक्टूबर में, और पिंजौर परंपरा मेला है यादवेंद्र गार्डन्स पिंजौर में 5 से 9 अक्टूबर में। हरियाणा दिवस पे 1 नवंबर में भी, और गीता जयंती समारोह कुरुक्षेत्र में हुआ है नवंबर में दिसंबर में। और सूरजकुंड शिल्प मेला सेकंड भाग है इसका 1 से 15 दिसंबर में होता है ये। और नव वर्ष उत्सव 31 दिसंबर है, यानी कि रात को मनाया जावे से। ये ले भाई अच्छा जोटा है मार दिया आधा घंटे का ठेठ हरियाणवी में सारे मेले आँख मीच कर पंचर एक बार अच्छी तरह सुन लिए नहीं। ये ले सारे मतलब 2 घंटे की बात सब है साथियों, 2 घंटा में आप 1 नंबर ले सको। अगर किसी भी टेस्ट में मेले का बारे में आ गया तो इससे बाहर नहीं आओगा। बिल्कुल सारे के सारे मेले नाच गाने जितने भी हुए हैं अपने ऊँ तो ले तो जे हरियाणा के आदमी बहुत मस्त हुए हैं, जमा ताड़ी बजा कर पहाड़ियाँ पर भी मेला भर का काम करते हैं और मतलब उत्सव मना लिया है। लेकिन ये मशहूर मेले उत्सव पर्व थे अपने, और इसके बारे में आपने बात करी। फिर गेड़ा मारियो पूरी हरियाणा को जानो किताब, और साथ के साथ में निचोड़ काट के हरियाणा जीके के कई हजार पर्सन यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ों पर आपने मिलेंगे। गणित है, रीजनिंग है, व्याकरण है, इतिहास, भूगोल, नगर शास्त्र, करंट अफेयर, साथ के साथ में आपने टेस्ट की तैयारी की कोई भी अगर सुविधा चाहिए तो यूट्यूब चैनल हरिकेश कापड़ो ठेठ हरियाणा में ज्ञान का बरोटा आगे बांट दिया करो भाई, गोल का पीजा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो हौसला बढ़ेगा। हजारों विद्यार्थी फायदा उठा रहे हैं तो हमें भी फायदा उठाइयो भाई। आपने इतना ध्यान तक सुनिया और आगे बांटो हो, बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।